आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिवाली पर आज तक का बड़ा खुलासा। आज जो हम खुलासा करने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में बड़े बड़े बैंकों के नाम पर, जी हां, बड़े बड़े सही जो मौजूद हैं ऐसे बैंकों के नाम पर फर्जी एजेंट लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी में कुछ फर्जी एजेंट बड़े बैंकों के नाम का सहारा लेकर 5 साल में पहले तो आपको लालच देते हैं, पैसे डबल करने की बात करते हैं, लोगों से उनकी गाढ़ी कमाई फिर वो लूट लेते हैं। दिल्ली पुलिस को धोखाधड़ी की कई शिकायतें मिली भी हैं आज तक के ऑपरेशन में। आज हम उन परतों को खोलेंगे आपके सामने। दीपक शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने करीब से जाना और समझा है कि आखिर ये ऑपरेशन, आखिर ये जो पूरा का पूरा लोगों को लूटने का तरीका है, उस ऑपरेशन का उन्होंने पर्दाफाश किया है। कुछ फर्जी एजेंट पहले बेनकाब करते हैं आपके लिए। मौका दिवाली का है, लेकिन लक्ष्मी तक पहुंचने के रास्ते बंद हो रहे हैं। बाजार में प्रॉपर्टी से लेकर प्लॉट तक के दाम टूट रहे हैं। शेयर मार्केट की गारंटी नहीं है। किसान विकास और इंदिरा विकास पत्र का दौर ही खत्म हो चला है। बैंकों ने भी कम समय में पैसा दोगुना करने से हाथ खींच लिए हैं। ऐसे दौर में दिवाली के मौके पर आप लक्ष्मी तक कैसे पहुंचेंगे? आप पैसे कहां निवेश करेंगे? पैसा दोगुना करने के लिए आपको अब किसी ज्योतिष के पास नहीं जाना है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे दर्जनों सिंडिकेट हैं जो आपके पैसे को दोगुना करने के लिए आपके मोबाइल फोन पर सीधे पहुंच गए हैं। पॉलिसी 7 साल की है। हाँ, इसमें आपको साल का 50,000 रुपए जमा करना लगातार 7 साल तक। ठीक है, 7 साल में जमा कर रहे हैं 3.5 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, तो फिर ऐसे आपको देता है गारंटेड मैच्योरिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 ईयर। यू विल गेट योर गारंटेड मैच्योरिटी 6.12 लाख, 6,12,000 रुपए। मोदी सरकार जहां अपनी जन धन योजना में जनता के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए का बीमा ही कर पा रही है, वहां ये सिंडिकेट सरकारी बैंकों के नाम पर बीमा के साथ साथ पैसा भी दोगुना कर रहे हैं, साथ में बोनस भी और पूरी रकम भी टैक्स फ्री। सिंडिकेट के इस जनधन रैकेट में हजारों लोग फंसते जा रहे हैं और ठगी का आलम यह है कि पुलिस में शिकायती अर्जियों का ढेर लगता जा रहा है। हमारे पास भी ऐसी कुछ कंप्लेंट्स आई हैं जिनके बारे में हम तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश के हिसाब से जो निकलता है उसके हिसाब से हम कार्रवाई भी करते हैं। आम आदमी को ठगने वाले इस सिंडिकेट की कहानी बताने से पहले हम आपको सिर्फ 3 जरूरी हिदायतें देना चाहते हैं। हमारा मकसद देश में सक्रिय ऐसे गिरोहों से आपको बचाना है। स्टेट बैंक या किसी भी सरकारी बैंक के नाम से पैसा दोगुना करने के किसी भी एसएमएस को पहले परख लें। सरकारी बीमा कंपनी या सरकारी बैंक के पैसा दोगुना या 3 गुना करने की किसी भी स्कीम को सबसे पहले बैंक के अधिकारियों से तस्दीक कर लें। आपके घर में ऐसी योजनाओं के तहत फॉर्म भरवाने आए तो सबसे पहले पुलिस को खबर करें। कोई सिंडिकेट 7 साल में पैसा दोगुना कर रहा है और साथ में जबरदस्त बोनस और टैक्स की छूट दे रहा है, तो दूसरा सिंडिकेट इससे भी ज्यादा लुभावने सपने ग्राहक को दिखा रहा है। पे 30,000 पर ईयर, गेट 3 lakhs, डबल अमाउंट इन 5 years, प्लस रिस्क कवर, प्लस सेव टैक्स। सरकारी बैंक आपके पैसे को 9 साल में भी दोगुना नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी बीमा कंपनियां
14 साल में भी आपके पैसे को दोगुना नहीं कर पा रही। लेकिन सिंडिकेट है कि न सिर्फ 5 साल में पैसा दोगुना कर रहा है, बल्कि 20% का डिस्काउंट और 20% का बोनस भी दे रहा है। यानी दिवाली पर इससे बड़ी लॉटरी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। सिंडिकेट 5 साल में रकम दोगुना करने का वादा कर रहे हैं। सिंडिकेट का दावा सालाना रकम पर 20% की छूट, यानी आपको 100 रुपए की जगह सिर्फ 80 रुपए देने हैं। हर साल निवेश की गई रकम पर 20% का बोनस, यानी 100 रुपए पर 20 रुपए बैंक अलग से बोनस के तौर पर देगा। यानी 1 लाख की स्कीम में आपने 5 साल में जमा किए 3 लाख रुपए और आपको मिले 10 लाख रुपए। आगे की कहानी अब आप खुद सिंडिकेट के इस अफसर से सुनिए। ये अफसर अपने आप को SBI लाइफ इंश्योरेंस का सेल्स एग्जीक्यूटिव बता रहा है। यानी मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ पर ईयर। हाँ जी। 7 साल तक देने हैं। हाँ जी। कितना पैसा मिलेगा हमको? डबल हो जाएगा सर। कितना? 12 लाख 24 हज़ार, 6 लाख 12 हज़ार। अच्छा। और इसमें इंश्योरेंस कितना हो गया? इंश्योरेंस सारी चीज़ डबल हो जाएगी। 6 लाख का इंश्योरेंस है नॉर्मल डेथ पे, तो वो 12 लाख का हो जाएगा। 9 लाख का तो 18 लाख का हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। और इसमें वो कितना होगा, क्या कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, टैक्स बेनिफिट? टैक्स बेनिफिट भी सारी चीज़ वही होगी। टैक्स देना पड़ेगा मुझे? नहीं देना पड़ेगा। कोई टैक्स नहीं है? नहीं, इसी पॉलिसी टैक्स फ्री है। अच्छा। नाम क्या पॉलिसी का? शुभ निवेश। पैसा होगा दोगुना, नहीं देना होगा टैक्स। डेथ केस पर मिलेंगे डबल पैसे। आइए अब मिलिए एक और सिंडिकेट के अफसर से, जिनका नाम है नीरज प्रकाश, और ये भी खुद को स्टेट बैंक का सेल्स एग्जीक्यूटिव बता रहा है। इनकी भी चिकनी चुपड़ी बातें सुन लीजिए। ये प्लान आपको बताया गया होगा 50,000 रुपये 50,000 रुपये 7 साल तक लेते हैं। हाँ ठीक है। 3.5 लाख रुपये आपने दिए। हाँ। आपकी ये मैच्योरिटी समय शोर बना 5,70,000 प्लस मिनिमम बोनस 42,000 रुपये। ये आपके बन गए 6 लाख 12। 6 लाख आवाज़ कम है? 6 लाख। हाँ, मेरी आवाज़ खराब, मेरा गला खराब है। अच्छा। ये 6,12,000 रुपये हो जाती है। ये समय शोर प्लस मिनिमम बोनस। कम करो, बात नहीं हो पाएगी। आवाज़ कम करो। तो ये सर आपके बन जाते हैं टोटल 6,12,000 रुपये गारंटेड, जो आपने मिलने हैं 8वें साल के स्टार्टिंग में, जैसा कि आपको बताएगा। सिंपल पॉलिसी टर्म 7 ईयर, लॉक इन पीरियड 3 साल। 3 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी छोड़ भी सकते हैं। इस पॉलिसी का नाम क्या है? SBI लाइफ शुभ निवेश स्टेट बैंक की यही है। ये है SBI लाइफ की। गुंजन और नीरज के बड़े बड़े वादे सुनकर हमको शक हुआ कि इतनी बम्पर पॉलिसी अगर स्टेट बैंक ने दिवाली के मौके पर शुरू की है, तो अब तक दुनिया इस गोल्डन पॉलिसी से बेखबर क्यों है। लिहाजा हम सीधे स्टेट बैंक के कनॉट प्लेस दफ्तर पहुंचे। हमने सीधे अफसरों से एक ही सवाल किया, क्या स्टेट बैंक ने पैसा डबल करने की शुभ निवेश नाम की कोई टैक्स फ्री बीमा पॉलिसी निकाली है? सुनिए क्या कह रहे हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस के असली अफसर। ये पॉलिसी 15 साल से पहले डबल नहीं करती। अच्छा। दैट आई कैन गारंटी यू। 4.5% ऑफ 4,50,000। ये हो गया ऑलमोस्ट 2025 पर ईयर बोनस आएगा आपको। यानी कि 14,000 के आसपास आ जाएगा ये करीब। ये आपका टोटल इतने साल का यही बोनस ऐड होके आपको मिलेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि करीब 4,70,000 रुपये मिलेंगे मुझे 7 साल बाद। ऑलमोस्ट उतने ही मिलेंगे जितने आपने पे किए होंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट 7 साल में? 7 इयर्स में नहीं है। अभी आज तक की टीम स्टेट बैंक की कनॉट प्लेस ब्रांच में जालसाजी की पड़ताल ही कर रही थी। तभी हमारे फोन पर पंजाब नेशनल बैंक के एक अफसर का फोन आ गया। यहाँ भी हमसे पैसा 2 गुना 3 गुना करने के वही वायदे किए गए जो किसी लॉटरी से कम नहीं थे। सिंडिकेट का ये अफसर हमसे जल्द से जल्द मिलकर डील को फिक्स करना चाहता था। आशीष बोल रहा हूँ मैं। हाँ बताइए बॉस। आशीष गुप्ता ना? हेलो। हाँ जी। PNB MetLife से। हाँ जी बताइए सर, बताइए। वेट कर रहा था बॉस मैं आपका। बस मैं यही पूछ रहा था। मैं एक्चुअली 2-2.5 बजे तक यहाँ पे दिल्ली में आना था, तो मैं आपसे पूछा दिल्ली में आप बताइए कहाँ मिलना हो मुझे।
दिल्ली मिल लीजिए, दिल्ली मिल लीजिए। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। आइए जरा आपको समझाएं ये होता कैसे है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी बड़े बड़े आप बैंक्स के नाम देख रहे हैं, एसबीआई, पीएनबी, इनका कोई लेना देना नहीं है। एक सिंडिकेट है ऐसे फर्जी एजेंट्स का जो इसे अंजाम तक देता है। इंश्योरेंस में जब वो डबल पैसे करने की बात करते हैं, 15 साल तक नहीं हो सकता, वो भी आपने सुन लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा, जिनकी पूरी टीम ने इस ऑपरेशन धनलक्ष्मी को किया है, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और टीआर कक्कर साहब, पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस के, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन कक्कर साहब, आप भी जवाब दे सकें कुछ, उससे पहले मैं चाहती हूँ एक बार दीपक से ये जान लें। दीपक, ये सिंडिकेट जी, क्योंकि जब भी ऐसे ठग होते हैं तो बड़े सोच समझकर वो आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम अपने काम को कैसे अंजाम दे रहे हैं। पटना से लेकर जयपुर, पूरे हिंदी हार्टलैंड है तो पूरा ये वाइड स्प्रेड है हिंदी हार्टलैंड में। लेकिन ठग हमेशा अंजना एक मौके की तलाश करता है, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अपॉर्चुनिटी है धनतेरस, दिवाली, जहाँ पर लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं। कोई सोना खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप मार्केट बाज़ार की स्थिति देखेंगे तो रियल एस्टेट एकदम टूटा हुआ है। स्टॉक मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है। जहाँ तक वो दिन थे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के, वो दिन चले गए हैं। और इंश्योरेंस की तो कोई बात ही नहीं करता अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसलिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर, पंजाब नेशनल बैंक के नाम पर, बड़े बड़े बैंकों के नाम पर ये सिंडिकेट आपके पैसे को ना सिर्फ डबल करते हैं, आपको रिबेट देते हैं, आपको टैक्स फ्री तरह के एश्योरेंस देते हैं, आपको कुछ इस तरह के जाल में फंसा लेते हैं कि आदमी को लगता है कि अरे भाई ये फॉर्म ओरिजिनल लेके आते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म लेके आते हैं। आपको बाकायदा विजिटिंग कार्ड देंगे, कभी कभी ये आपको बैंक की शाखा पे भी बुला लेंगे। अच्छा। लेकिन इनके पीछे जो जाल है वो सिर्फ ये है कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे पटना, पूरी तरह से वेल ऑयल्ड सिंडिकेट है। और ये सिंडिकेट फल फूल रहा है। ये आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए सावधानी से, गौर से सुनिए। कोई भी शख्स एजेंट बनकर आता है, कार्ड लेकर आता है, ओरिजिनल फॉर्म सरकारी बैंकों का, एसबीआई, पीएनबी जैसे बड़े बैंक का, उन बैंक का कोई लेना देना नहीं है इससे। ये फर्जी एजेंट्स का एक सिंडिकेट है जो काम कर रहा है। इसलिए आप गौर से सुनिए और सावधान होकर देखिए कि कैसे आप बच सकते हैं। सरकारी बैंकों के नाम पर ये फर्जी एजेंट सीधे आपको फोन घुमा देंगे, मैसेज के जरिए ऐसे ऑफर देंगे कि आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए, डबल पैसे का मौका हाथ से नहीं आप जाने देंगे, ऐसा आपको लगेगा। आज तक ने ऐसे एजेंट्स को पलटकर फोन किया तो जो असलियत सामने आई, चौंका देने वाली थी। देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक के नाम पर चलाए जा रहे पैसा दोगुना करने के खेल को हम अभी समझ ही रहे थे। एक और बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक के नाम पर किए जा रहे फ्रॉड ने हमें चौंका दिया। दिल्ली में सक्रिय एक और सिंडिकेट पंजाब नेशनल बैंक के नाम पर हजारों ग्राहकों को लॉटरी जैसी योजनाओं में फंसा रहा था। उसका स्वयंभू एजेंट हमसे मुलाकात के लिए समय मांग रहा था। आशीष बोल रहा हूँ मैं। हाँ बताइए बताइए बॉस। आशीष गुप्ता ना? हेलो। हाँ जी। पीएनबी मेट लाइफ से। हाँ जी बताइए सब बताइए, वेट कर रहा था बॉस मैं आपका। बस मैं यही पूछ रहा था। मैं एक्चुअली को 2-2.5 बजे यहाँ पे दिल्ली में आना था, तो मैं आपसे पूछा दिल्ली में ऑप्शन नहीं, आप बताइए कहाँ मिलना हो मुझे। दिल्ली मिल लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक मिडलाइफ के इस स्वयंभू अफसर से दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट में मुलाकात तय हुई। इस अफसर ने अपना नाम आशीष गुप्ता बताया और अपने आप को पंजाब नेशनल बैंक मिडलाइफ इंश्योरेंस का अफसर होने का दावा किया। जिनसे बात कर रहा था वो लोग पीएनबी के हैं? सब पीएनबी मेट लाइफ से ही है। अच्छा, तो आपकी बात हुई? मैं सब। आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मेरा इंश्योरेंस मैनेजर। इंश्योरेंस मैनेजर है। आपकी बात हुई होगी ब्रांच हेड होंगे या ब्रांच मैनेजर से बात हुई होगी। अच्छा, सब ऐसे सारे एम्प्लॉई हमारे, कोई एजेंट्स नहीं है। सबसे बात यही है कि आपका पैसा सेफ है, क्योंकि इसमें बैंक गारंटर आपका बैंक है। जब मैनेजर साहब से हमने रकम को डबल करने की योजना के बारे में पूछा तो सुन लीजिए दिवाली धमाका। जमा करा था तो आपका हो जाएगा 11 लाख। अच्छा, कब तक आपका इंश्योरेंस लगेगा ना सर? 11 लाख रुपए का
आपकी मैच्योरिटी सारी डबल होगी ना, आप सब कुछ आपकी डबल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप 1 लाख रुपए की सेविंग कर रहे हैं, जो हमने 50,000 का बेनिफिट रखा है, वो सारे नेचुरल से डबल बात है, वो सारे नेचुरल डबल हो जाएंगे। खुद को पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर बताने वाले गुप्ता साहब की सच्चाई जानने के लिए हम सीधे पहुंच गए, जहां हमें पता लगा कि न ही इस तरह की कोई पॉलिसी है और न ही गुप्ता नाम का कोई अफसर। राष्ट्रीय बैंकों के नाम पर पैसा दोगुना तिगुना करने का फ्रॉड अब गहराता जा रहा था। इस फ्रॉड की परतें खोलने के लिए आज तक की टीम ने आखिरकार स्टेट बैंक के स्वयंभू एग्जीक्यूटिव नीरज प्रकाश को कुछ पॉलिसी खरीदने के बहाने से घेर लिया। तो तुम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बोलते हो ना? तो वो तो फील्ड में जाऊंगा तो यही तो बोलना। सारे के सारे लोग एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। हाँ सर, जो कॉलिंग करेंगे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तो वो तो यही कहेंगे ना। आई कार्ड किसी के पास नहीं है? आई कार्ड तो नहीं होगा। तो ऐसे क्यों बोलते हो आप? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से बोल रहे हैं हम लोग। फर्जी, ये फर्जीवाड़ा नहीं है? ये आप सही कह रहे हैं, ये तो फर्जीवाड़ा ही है। फिर क्यों करते हो फर्जीवाड़ा? जो लोग जिनकी खून पसीने कमाई है उनको लूट रहे हो तुम लोग। मैं नहीं लूट रहा हूँ सर। कौन लूट रहा है? मैं उसका हिस्सा हूँ, बन गया। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये लूट रहे हैं। कौन लूट रहा है? जो सीनियर लोग हैं, बड़े लोग लूट रहे हैं। आज तक की टीम ने जब ये पूछा कि उनको नंबर कहां से मिलते हैं, तो सुन लीजिए नीरज प्रकाश का खुलासा। ये नंबर कहाँ से मिलते हैं? ये हाँ, तो डेटा में ही मिलते होंगे सर। ये डेटा कहाँ से मिलता है? तो ये डेटा तो डेटा प्रोवाइड कराने वाली भी तो और कंपनियां होती हैं ना सर, प्राइवेट बाहर से। जी हाँ सर, पैसे देते हैं उनको। और क्या, मैंने बताया नहीं था आपको? नीरज प्रकाश ने खुलासा किया कि सिंडिकेट मोबाइल फोन का डेटा चोरी करवाकर उसे हासिल करता है और उसके बाद इसी डेटा का इस्तेमाल ग्राहकों को जाल में फंसाने के लिए किया जाता है। नीरज प्रकाश ने सबसे आखिर में एक बड़ा खुलासा किया। इस सिंडिकेट की सरगना एक महिला है। अब देखते जाइए ऑपरेशन धनलक्ष्मी। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। दिवाली के पहले ये आपके साथ भी हो सकता है। जी हाँ, कैसे आपको लालच देते हैं पहले ये फर्जी एजेंट्स, पूरा सिंडिकेट चलाते हैं और बड़े बड़े सरकारी बैंकों के नाम पर एसबीआई, पीएनबी, इनके ओरिजिनल फॉर्म लेकर पहुंच जाते हैं आपके दरवाजे। पहले आपको जरा सा दिखा दे, बता दे पूरी खबर है क्या। टीआर कक्कड़ साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ है, इन दोनों से प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको सुना देते हैं। बैंकों के नाम पर फर्जीवाड़े का ये खेल है, राजधानी दिल्ली में बहुत दिनों से चल रहा है। फर्जी एजेंट बड़े बैंकों के नाम पर लोगों को फोन करते हैं, संपर्क साधते हैं, फिर घर पहुंच जाते हैं, लुभावनी ऑफर्स देते हैं, जाल बिछाते हैं। देखिए फिर। यार मैं आपको 1 लाख रुपये देता हूँ पर ईयर। हाँ जी। 7 साल तक देने हैं। हाँ जी। कितना पैसा मिलेगा हमको? डबल हो जाएगा सर। कितना? 12 लाख 24 हज़ार, 6 लाख 12। अच्छा, और इसमें इंश्योरेंस कितना हो गया? इंश्योरेंस सारी चीज़ डबल हो जाएगी। 6 लाख का इंश्योरेंस है नॉर्मल डेथ पे, तो वो 12 लाख का हो जाएगा। 9 लाख का तो 18 लाख का हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। और इसमें वो कितना होगा, क्या कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, टैक्स बेनिफिट? टैक्स बेनिफिट भी सारी चीज़ वही होगी। टैक्स देना पड़ेगा मुझे? नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं है? नहीं, इसी पॉलिसी टैक्स फ्री है। अच्छा, नाम क्या पॉलिसी का? शुभ निवेश। ये प्लान आपको बताया गया होगा। 50,000 रुपये 7 साल तक, 50,000 रुपये 7 साल तक लेते हैं। हाँ ठीक है। 3.5 लाख रुपये आपने दिए। हाँ, आपकी ये मैच्योरिटी समय से बना 5,70,000 प्लस मिनिमम बोनस 42,000 रुपये। ये आपके बन गए 6 लाख। बता बना 6 लाख। आवाज़ कम है। 6 लाख। हाँ, मेरी आवाज़ खराब है, मेरा गला खराब है। अच्छा, ये 6,12,000 रुपये हो जाती है। ये समय से प्लस मिनिमम बोनस। बंद करोगे, बात नहीं हो पाएगी। आवाज़ बंद करो। तो ये सर आपके बन जाते हैं टोटल 6,12,000 रुपये गारंटी, जो आपने मिलने 8वें साल के स्टार्टिंग में, जैसा कि आपको बताया। सिंपल पॉलिसी टर्म्स है 1 ईयर, लॉक इन पीरियड 3 साल। 3 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी छोड़ भी सकते हैं। इस पॉलिसी का नाम क्या है? एसबीआई लाइफ शुभ निवेश स्टेट बैंक की है ये है एसबीआई लाइफ की। ये पॉलिसी 15 साल से पहले डबल नहीं करती। अच्छा, दैट आई कैन गारंटी यू। 4.5% ऑफ 4,50,000। ये हो गया ऑलमोस्ट 2025 पर ईयर बोनस आएगा आपको। यानी कि 14,000 के आसपास आ जाएगा ये, करीब।
ये आपका टोटल इतने साल का यही बोनस ऐड होके आपको मिलेगा। It is यानी the कि very आप ये कह रहे हैं कि nominal करीब करीब 4,70,000 रुपये मिलेंगे मुझे 7 साल बाद। amount। ऑलमोस्ट उतने ही मिलेंगे जितने आपने पे किए होंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट 7 साल में 7 इयर्स में नहीं है। तो सुना आपने, सच क्या है और क्या लालच दिखाया जाता है। हमारे साथ टीआर कक्कड़ साहब, पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस के, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वीके सूरी साहब, बैंकिंग एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। दीपक शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। कक्कड़ साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस तरह के फर्जी एजेंट्स का ये सिंडिकेट आखिर कैसे फल फूल रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस की ये बता रही है खुद से कि हमारे पास ऐसे कई सारे केसेस हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि लोग जिनके पास पैसा है, ऑब्वियसली वो पढ़े लिखे लोग हैं जी, वो इतना बेवकूफ़ क्यों बनते हैं? कोई भी स्कीम किसी भी बैंक की या किसी और प्राइवेट कंपनी की आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10.5% या बैंक्स जो हैं वो साल का 8.5 to 9.5 तक आपको देते हैं। दैट मीन्स इसका कम से कम भी 13-14 साल लगेंगे एक अमाउंट को डबल होते हुए। ये सिंपल सी चीज़ है कि उससे पहले अगर डबल करना है तो कोई और, अगर कोई स्कीम ऐसे आती भी है मार्केट में तो उसकी बड़ी एडवर्टीजमेंट होगी, बैंक्स निकालेंगे और वो कोई भी बैंक आपको साल में, 2 साल में, 4 साल में डबल करके नहीं दे सकता है। मैं अभी सुन रहा था, एक बैंक एम्प्लॉय बता रहे थे आपको कि 15 साल लगते हैं अमाउंट को डबल होते हुए। तो सबसे पहले गलती तो है इन लोगों की जो कि इस झांसे में आ जाते हैं। दूसरा ये है कि ये लोग डेटा जो है, खासकर हमारी फ़ोन नंबर, इनका अपना एक तरीका होता है। हम फ़ोन नंबर देते हैं, कई जगहों पर देते हैं। हम अपने मेल अकाउंट खोलने के लिए देते हैं, बैंक अकाउंट खोलने के लिए देते हैं। तो कुछ गिरोह होते हैं जो कि आपके बैंक टेलीफोन नंबर्स आपके ले लेते हैं और आपको, और ये बड़े प्यार से बड़ी मीठी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेरा अच्छा है आपने ये प्रोग्राम चलाया है। आपके प्रोग्राम के माध्यम से कम लोग जो सुन रहे हैं उनको ये एक शिक्षा मिलेगी कि इस तरह की कोई चीज नहीं है और ऐसी चीजों में मत फंसिए आप लोग। कभी भी पैसा डबल नहीं होने वाला। ये पैसा क्या करते हैं, आपका लेके और इसके बाद रफू चक्कर हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं। अपना जो ये जरूर है कि आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन जब इतने ज्यादा कंप्लेंट आते हैं तो पुलिस के पास भी इतना समय तो होता नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ऐसा लोग इस झांसे में आते ही क्यों है सबसे पहले तो लेकिन पुलिस 420 का केस रजिस्टर कर सकते हैं, 409 का कर सकते हैं, लेकिन कुछ अल्टीमेटली हासिल नहीं होता है। बेस्ट यही है कि ये लोग जो हैं वो इस तरह की स्कीम में मत फंसें, और खासकर जब आप उनको बता रहे हैं अपनी चैनल के माध्यम से कि ये स्कीम सब फर्जी है, सब बेकार है, सब बिल्कुल धोखाधड़ी है और इसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सूरी साहब, बैंक के नजरिए से जरा समझाइए, क्योंकि जाहिर तौर पर एसबीआई या पीएनबी का कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन उन्हीं के नाम पर ये फर्जी सिंडिकेट चल रहा है। देखिए, ये जो ग्रीड है वो कल्प्रिट है। लोग जो है ग्रीड के ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, ग्रीड की वजह से उनके ट्रैप में आ जाते हैं। बैंक से ऐसी जब कोई स्कीम निकालता है तो उसको वो एडवर्टाइज करते हैं, उसको वो पूरा उसका प्रचार करते हैं और फिर पता लगता है कि आपकी जो ये स्कीम आई हुई है और इसमें इतना पैसा मिलेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी कोई ऐसी ऑफर आती है जिसमें आपको वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी लुभावनी लग रही है, तो तभी शक हो जाना चाहिए कि ये गलत है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कैच है, कहीं ना कहीं कुछ हेरा फेरी होगी। तो इसकी वजह से ये लोग ट्रैप होते हैं। बैंकों की तरफ से इसमें कोई ढील नहीं दी गई है, ना तो कोई उनके एजेंट ऐसे हैं कि जो जाकर जो स्कीम है उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते हों और लोगों को ट्रैप करते हों। ये एक सिंडिकेट बना हुआ है लोगों की अवेयरनेस की वजह से, कम अवेयरनेस की वजह से और ग्रीड की वजह से वो ट्रैप होते हैं। ग्रीड के खिलाफ जागरूकता हो इसीलिए तो हम ये शो कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीड के खिलाफ जागरूकता हो इसीलिए हम ये शो कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा आपने किया। पहले वक्ता ने अभी बोला कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये प्रोग्राम चलाया इसकी अवेयरनेस के लिए। दूसरा, ये इसलिए भी ज्यादा पनप रहा है कि हमारा जो कानून है
वो इतनी कम सजा देता है ऐसे क्राइम्स के लिए कि वो आदमी थोड़ी देर अगर पकड़ा भी जाता है, कैद होता है या फिर उसके बाद बाहर आ जाता है, फिर वो वही काम करता है। अगर कोई एग्जेम्पलरी सजा दी जाए, इसके लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए, अगर तब्दीली करने की आवश्यकता हो तो उसमें तब्दीली भी की जाए। ठीक है, और उसको इतना सख्त बनाया जाए कि एक बार एक आदमी अगर क्राइम करता है इस तरह का, तो सूरी जैसे साहब। चोरी भी करता है तो दोबारा ना करे। आज तक के ऑपरेशन धन लक्ष्मी ने आज आपको उन चेहरों से रूबरू करा दिया है जो मौका मिलते ही आपकी कमाई को लूटने की फिराक में थे। सवाल यह है कि बड़े बैंक्स के नाम पर चल रहे इस गोरख धंधे के कनेक्शंस कहां तक हैं। हमने बैंकों तक तफ्तीश की और साफ हो गया कि बैंकों को खबर तो है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इस रैकेट में शामिल नहीं है। मौका नवरात्र का हो या दिवाली का, बड़े बड़े बैंकों के नाम पर पैसा डबल ट्रिपल करने का रैकेट दिल्ली ही नहीं आसपास के राज्यों में भी फैला हुआ है। इस मामले की तह तक जाने के लिए की गई पड़ताल में ये बात सामने आई कि दिल्ली और एनसीआर में दर्जनों सिंडिकेट हैं जो कॉल सेंटर की आड़ में इस रैकेट को चला रहे हैं। ऐसे ही एक सिंडिकेट को दिल्ली के लक्ष्मी नगर से एक महिला चला रही है। एड्रेस क्या है इसका मैडम का, जहाँ तुम जाते हो? हाँ, वो लक्ष्मी नगर है ना सर। लक्ष्मी नगर में क्या एड्रेस है? लक्ष्मी नगर अरुणा पार्क सोसाइटी कहलाती है वो। मैंने जो बताया ना, ऊपर बिमल मैरिज होम है और उसी में ऑफिस है इन लोगों का। अच्छा, वहाँ क्या काम होता है? यही छोटा सा कॉल सेंटर चलता है। 8-10 लड़के हैं, मैडम ऑपरेट करती है, 12-1 बजे आती है। ठीक है सर। वो कॉलिंग करते हैं बच्चे, क्योंकि क्लाइंट के पास मैसेज आते होंगे, तो बच्चे उन्हें समझाते हैं प्लान। फील्ड एग्जीक्यूटिव जैसे कोई इंटरेस्टेड है तो फील्ड में उनसे कंफर्म करके तो मैडम भेजती है मुझे और वो हिमांशु को, जिसके पैर में चोट लग गई है सर, पैर टूट गया है उसका। नीरज प्रकाश के चौंका देने वाले खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा की ओर से इस तरह के दर्जनों मामले की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी सतीश गोलचा के मुताबिक कई बड़े गिरोह इस रैकेट में शामिल हैं। गोलचा ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने कई सरगनाओं की गिरफ्तारी भी की है। इसमें बेसिकली चीटिंग वगैरह के तो मुकदमे बनते ही बनते हैं। कई बार जब इसमें इंटरनेट के थ्रू या उसके थ्रू किया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है, तो उसमें आईटी एक्ट भी ऐड हो जाता है। तो इसमें आईपीसी के सेक्शंस के साथ साथ जहाँ पे ज़रूरत होती है हम आईटी एक्ट में भी इनको चार्जशीट करते हैं। आज तक की टीम को इस रैकेट की जांच में यह भी पता चला कि कुछ गिरोह ग्राहकों को चूना लगाकर फर्जी खातों में पैसा जमा करा लेते हैं, जबकि ज्यादातर सिंडिकेट बैंक के असली फॉर्म भरवाकर असली अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं। लेकिन जो पैसा दोगुना तिगुना करने की बात ग्राहकों को फंसाने के लिए बताई जाती है, ऐसे सिंडिकेट्स की नीयत बीमा पॉलिसी पर दिए जा रहे मोटे कमीशन पर गड़ी होती है। ये लोग क्या करता है, मुझे पता करता है कैसा ही कोई एजेंट है बोल के आपसे बिजनेस लेकर मुझे दे देता है। अच्छा, मुझे क्या है, ठीक है, बिना काम करके मुझे बिजनेस मिल रहा है। मुझे मान लीजिए 15% कमीशन मिल रहा है, ये ठीक है, आप 10% लोग बोल के मुझसे बोल देता है। तो मुझे 5% की फायदा हो रहा है बिना काम करके। इनको एजेंसी लेना, ये लेना, वो लेना गड़बड़ नहीं, इनको 10% मिल चुका है। बस इतना ही है। वैसा शेयरिंग ऑफ बिजनेस हो जाता है, वैसा कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने अपने लिखित जवाब में आज तक को बताया कि इस तरह की मामलों में तेजी से कार्रवाई करता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस किसी भी टेली मार्केटिंग एजेंट को नौकरी पर नहीं रखता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पुराने और नए ग्राहकों को पॉलिसी बेचने के दौरान सही और उचित जानकारी देने के लिए नियमों का पालन करता है। ग्राहक अपनी शिकायत कॉर्पोरेट वेबसाइट और टोल फ्री नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। ग्राहकों की शिकायत के निपटारे के लिए कंपनी के पास केंद्रीय टीम है जो बिना किसी पक्षपात के शिकायतों की जांच करती है। जांच में गलत आधार पर पॉलिसी बेचने की बात सिद्ध होने पर कंपनी एजेंट या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है, जिसमें नौकरी से बर्खास्त करना भी शामिल है। टेलीकॉलर्स का एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से कोई संबंध नहीं है। अगर कंपनी के पास टेलीकॉलर्स के मामले सामने लाए जाते हैं तो कंपनी ऐसे एजेंट्स के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई करती है। नकली और धोखाधड़ी वाली कॉल लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए मुद्दा बन चुकी है। इंडस्ट्री इस पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रही है। धोखाधड़ी से बचाने के लिए पीएनबी मेटलाइफ अपने ग्राहकों को निरंतर जागरूक करती रहती है। इसके तहत पीएनबी मेटलाइफ ईमेल, एसएमएस, पत्र और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूक करती रहती है। प्रीमियम के रिन्यूअल के लिए
कंपनी अलर्ट मैसेज भेजती है। कॉलर्स की रोकथाम के लिए पीएनबी मेटलाइफ बाहरी एजेंसियों की भी मदद ले रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। कंपनी का इरादा भविष्य में IVRS को लॉन्च करने का है, जिसके जरिए ग्राहकों को ज्यादा जागरूक बनाया जा सके। पुरानी पॉलिसी छोड़ने, नई पॉलिसी खरीदने या डबल रिटर्न देने के दावों की तस्दीक के लिए ग्राहकों को पीएनबी मेटलाइफ कस्टमर केयर नंबर 1800-425-6969 पर कॉल करना चाहिए। बहरहाल इन चेहरों को एक बार फिर से देख लीजिए, ये SMS एक बार फिर पढ़ लीजिए। हम आपको आगाह कर रहे हैं, अगर ऐसे ही SMS आपके मोबाइल फोन पर आए तो इसकी खबर तुरंत अपने पास के थाने और बैंक की शाखा को दें, वरना आप जैसे किसी और की इस दिवाली पर दिवाला निकल सकता है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। बचना आपके हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का वक्त इतने की इजाजत देता है। बचकर आपको रहना होगा। लालच के हवाले अपने आप को नहीं करेंगे तो कम से कम दिवाली के ऐन पहले ऐसे लोगों से आप बच सकते हैं। अब देखते रहिए।